नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 6000 रिक्त पदों को इस वर्ष अक्टूबर तक भरने के लिए मिशन मोड में कार्य करने को कहा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से हुआ शुरू। 6 सितंबर को सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 17 जिलों में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं आया सामने। कुल 141 संक्रमितों का फिलहाल चल रहा इलाज। और रिम्स रांची देश का 12वां किडनी प्रत्यारोपण केंद्र बनेगा। राज्य अंग प्रत्यारोपण संगठन का हुआ गठन। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 रिक्त पदों को इस वर्ष अक्टूबर तक भरने के लिए मिशन मोड में कार्य करने को कहा है। श्री प्रधान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय सृजन, नवाचार और अवसर प्रदान करने के माध्यम हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को उभरती नई विश्व व्यवस्था के शीर्ष पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति के जरिए भारत को ज्ञानशील महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए समग्र रूप से कार्य करने पर बल दिया। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों से भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार और संवर्धन करने की अपील की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर इस वर्ष नवंबर में सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT का अनुसंधान और विकास मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले से IIT की क्षमताओं और उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीय उद्योग की समझ बढ़ेगी और जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने कहा कि इस मेले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो चुका है। 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र के पहले दिन सदन में सरकार के द्वारा आश्वासनों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट ATR पेश किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों और कार्यमंत्रणा समिति के गठन की घोषणा की। इसके साथ सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया और पिछले सत्र से अब तक की अवधि में दिवंगत होने वाले कई महत्वपूर्ण नेताओं, साहित्यकार, पर्यावरणविद और खिलाड़ियों को याद किया गया। वहीं कोरोना की वजह से हुई लोगों की मौत को लेकर शोक जताया गया। इस दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा और शोर शराबा होने की वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया। इधर वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के विभिन्न जनादेशों, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतः विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्तीय स्थिति पर सरकार और सभी विनियामकों की सतत निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परिषद ने फंसी हुई परिसंपत्तियों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता विश्लेषण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, वित्तीय समावेश, वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान की रूपरेखा और भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पेंशन क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की।
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक 8 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोविड-19 के वर्तमान हालात पर चर्चा होगी। इसके अलावा कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत छूट और प्रतिबंधों को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा प्राधिकार के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 11 नए मरीज मिले, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 13 है। इस दौरान 17 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं रांची में सबसे ज्यादा 4, पूर्वी सिंहभूम में 2 तथा देवघर, धनबाद, गढ़वा, खूंटी और लोहरदगा में एक संक्रमित मिले हैं। इस तरह राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 141 है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स देश का 12वां केंद्र होगा, जहां किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए यहां स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो चुकी है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर एक टीम का गठन कर उसे प्रशिक्षण के लिए अच्छे संस्थान में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर नेत्रदान करने वालों के परिजनों को रिम्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम यह संस्थान करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने सभी से सुझाव और विचार देने का आग्रह किया ताकि उन्हें पोषण 2.0 में शामिल किया जा सके। श्रीमती ईरानी ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बीमा योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित करने का आग्रह किया है।
गढ़वा जिले में पशुपालक किसानों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं, विधवा महिलाओं और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं और विधवा महिलाओं को अनुदान पर ब्रॉयलर, चूजा, बतख और गो पालन के लिए पशुधन दिया जा रहा है। साथ ही मुर्गी पालन भी इसमें शामिल है। जिले में इस योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 525 चूजा के साथ दाना, दवा, फीडर, ड्रिंक किट आदि प्रदान किया गया। इसमें विधवा महिलाओं को 90% और सामान्य किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने आए किसानों में इस योजना के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पशुधन का लाभ देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यह किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है और इससे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत अपनी दूसरी पारी में 43 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा 20 रन और केएल राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत इंग्लैंड से अब भी 56 रन पीछे है। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाकर भारत पर 99 रन की बढ़त बना ली थी। कल दूसरे दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 62 रन से आगे खेलते हुए मैच में वापसी की और बेरेस्ट्रो तथा पोप की शानदार साझेदारी की बदौलत 290 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से उमेश यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची के 67 परीक्षा केंद्रों पर कल यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा होगी। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा आयोजन को लेकर आदेश जारी किए हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में कल वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। मृतकों में गढ़वा और गुमला के 2-2 तथा पलामू, सिमडेगा, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम के 1-1 लोग शामिल हैं। और गढ़वा जिले के श्री बंशीधर थाना क्षेत्र स्थित न्याखांड गांव की 2 छात्राओं की बभनी खांड डैम में नहाने के दौरान डूब जाने से मौत हो गई। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कल से शुरू हुए विधानसभा की मानसून सत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालत में मामला लंबित रहने के बाद भी नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। हिन्दुस्तान ने रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए जाने की खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने सेना में बहाली को लेकर युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोपी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कल जीते गए 3 पदकों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। रांची एक्सप्रेस ने रिम्स में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा जल्दी उपलब्ध कराए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अफगानिस्तान ने तालिबान द्वारा सरकार के गठन से संबंधित खबर को पहली हेडलाइन बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 6000 रिक्त पदों को इस वर्ष अक्टूबर तक भरने के लिए मिशन मोड में कार्य करने को कहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से हुआ शुरू। 6 सितंबर को सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 17 जिलों में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं आया सामने। कुल 141 संक्रमितों का फिलहाल चल रहा इलाज। और रिम्स रांची देश का 12वां किडनी प्रत्यारोपण केंद्र बनेगा। राज्य अंग प्रत्यारोपण संगठन का हुआ गठन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।